फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शेकिना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज इस नए साल में हम पहली बार मिल रहे हैं। हम जारी रखेंगे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 66, प्रॉफिटिक स्कूल नंबर 66। और आज हम सीखेंगे कि किस तरह परमेश्वर की आवाज़ को परखना, ये परमेश्वर की आवाज़ है या और किसी की आवाज़ है। उससे पहले एक गायन लेंगे। तू ही शांति का राजा है। तू ही शांति का राजा है, तू ही मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। शांति का राजा है, तू ही मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। तेरे ही वचनों से हमको है जीवन, तेरे ही कदमों में हमको है चलना। तेरे ही वचनों
सचमुच इन दिनों में वही हमारा शांति का राजा है। इन दिनों में जहाँ पर कोविड बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन है और न जाने क्या क्या आगे आने वाला है, हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है वो हमें शांति देने वाला राजा है। जब हम यीशु के लहू से ढपे जाते हैं, कोई में हाथ नहीं लगा सकता। आमीन। आगे बढ़ते हैं कि प्रोफेटिक टीचिंग नंबर 66, भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 66, कैसे परमेश्वर की आवाज़ है या और किसी की आवाज़ है। एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते प्रभु हमसे बातें करता है। एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी अनजान शहर में है, अनजान जगह पर बैठे हैं, है ना। तो इससे क्या ताल्लुकात है कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। देखो, जब भविष्यद्वक्ता ऐसे कभी महसूस होता है कि ऐसे संसार में हमें भेजा गया है जहाँ पर कुछ अलग ही लग रहा है हमको, जहाँ पर प्रभु हमें कुछ अलग ही बोलने के लिए बोलता है और अलग ही वचन बोलता है जो हमें डर लगता है बोलने के लिए, ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम कर सकते हैं। जैसे यिर्मयाह था, यशायाह था, राजाओं से बात करते थे, है ना। राजाओं के सामने प्रभु कहता आज उधर जाओ, कल इधर जाओ। तो उस तरह कभी कभी भविष्यद्वक्ता हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरे शहर में प्रभु हमें भेजा है, अनजान लोगों के बीच में। खास करके जब हमें नया नया प्रकटीकरण मिलता है, नए नए हम भविष्यद्वक्ता के अनुवाद अगुवाई के अनुसार चलते हैं और हमें पता नहीं इधर जाना है या उधर जाना है, और हमें लगता है हम सही दिशा पर जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके देखते हैं ट्रैफिक जाम है और वहाँ पर गलत जगह पर आए हैं। तो हम सोचते हैं कहाँ पर हम गलत गए, है ना। तो ये भविष्यद्वक्ता के लिए हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी आवाज़ सही थी, कि हमने सही कदम उठाया या नहीं, और कौन सी आवाज़ सुनकर हमने आगे अपना कदम बढ़ाया उस काम के लिए जो संदेश प्रभु ने हमें दिया था। देखो, 3 तरह के आवाज़ें हैं भाइयों बहनों, 3 तरह की आवाज़ें हैं, अलग अलग आवाज़ें हैं हमारे हृदय में। हम सुनते हैं एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते। कभी कभी प्रभु बात करता है, कभी कभी शत्रु बात कर सकता है, और कभी कभी मैं ही मुझसे बात कर सकता हूँ। यानी इट्स द लॉर्ड हु स्पीक्स, द एनिमी कैन स्पीक एंड आई कैन स्पीक टू माई सेल्फ। यानी हम अपने मन से हमारे लिए बात करेंगे, यानी हमारी मन की आवाज़ को सुनते हैं कभी कभी। तो कैसे हम परखेंगे ये 3 आवाज़ों में कि परमेश्वर का क्या है, मेरा मन का क्या है, या शत्रु का क्या है, मैं किसकी आवाज़ सुनूं। नंबर 1 हम देखते हैं मन की आवाज़। वो कैसे कैसे सुनने में लगता है, मन की आवाज़ कैसे लगता है। देखो, हमारा मन जो है बहुत प्रश्न पूछता है, लॉजिकल है, कारण पूछता है, समझ चलता है ना, बुद्धि चलाता है ना। और इस तरह सोचेगा जैसे जिस चीज़ का हमें नॉलेज है, जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं उसी के अनुसार चलेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उसके अनुसार चलेंगे, जो भी हमने विचार किया है ये मन उसके अनुसार चलता है। सो अगर जो हमें एक प्रगटीकरण मिलता है जो हमारे मन के अनुसार है, हमारे सोच के अनुसार से, और हम अपने आप से कहते हैं हाँ यही था, परमेश्वर ने यही बोला, यही मैं सोच रहा था, और जब ऐसे आप महसूस करते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारा मन हो सकता है, और उसके लिए प्रभु की भाट जोना ज़रूरी है। अगर जो हम सोचते हैं अरे यही मैंने सोचा था, यही प्रभु ने बोला, तो हमें सावधान रहना है कि ये मेरा मन से आवाज़ आई, मेरे मन से, या प्रभु ने बात की है। क्यों, ये जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रगटीकरण इसे कहा जाता है, प्रकाशमान होना कहा जाता है, क्योंकि इसको आपको प्रगटीकरण दिया। प्रगटीकरण का मतलब है जो चीज़ें आपको पहले पता नहीं थी। ध्यान से सुने, प्रगटीकरण रेवलेशन का मतलब है थिंग्स यू डिड नॉट नो बिफोर। तो जो आपको पहले पता ही नहीं था, जब परमेश्वर प्रगटीकरण देता है, जब आपको पता है, ये ताज़ा और नया होता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं। तो उससे आप परख सकते हैं मेरी आवाज़ थी क्या परमेश्वर की आवाज़ थी। यानी मेरा मन हो सकता है, हम मन के ऊपर चल रहे हैं, मन की आवाज़। तो जब परमेश्वर प्रगटीकरण देता है, अचानक देता है, नया देता है, ताज़ा देता है, वो पुराना कुछ नहीं देगा, हमने जो सोचा उसके बारे में नहीं देगा। तो हमें उससे एक पॉइंट मिलता है, और जो हमने सोचा ही नहीं था
कभी पढ़ा भी नहीं था, वो प्रगटीकरण आता है तो वो परमेश्वर से है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे मन की आवाज़ क्या है। ये एक भविष्यवक्ता को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आप प्रार्थना में हैं और आपको एक प्रगटीकरण मिला है जो आप सोच के अनुसार सही है, भले प्रभु का हो सकता है, हमें सावधान रहना है। और आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको पूछना चाहिए कि मैंने सोचा सही है क्या। क्यों? सहमत होने के लिए हमारा मन से आया या प्रभु से आया हम, और कोई अच्छा रास्ता नहीं बल्कि दूसरों को पूछना। 2-3 जन से, सलाहकारों से बात निश्चित हो जाती है, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए आपकी गलतियां जानना बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं करता, है ना। और इससे बड़ी आत्मविश्वास और नहीं है क्या कि हमें परमेश्वर का वचन से अभी ये आया है, वचन से आया है प्रगटीकरण, और आप उसे अधिकार से बोल रहे हैं, है ना। वो आपको सिर्फ इतना विश्वास देता है, और ये वचन के द्वारा आप सामर्थ्य से बोलते हैं। और जब असली भविष्यवाणी आती है प्रगटीकरण, तो हम इतने आत्मिक रूप से विश्वास से बोलते हैं, हम जानते हैं कि वचन है, प्रभु का वचन है और यही बोलना है मुझे, है ना। लेकिन जहाँ पर कन्फ्यूजन है, हमें याद रखना चाहिए मन की आवाज़ है। जो नए लोग हैं भविष्यवाणी में, कि हमें तुरंत नोटिस करना चाहिए ये कोई ताज़ा प्रगटीकरण है या मैंने जो सोचा था वही है। अगर जो मैंने सोचा था वही है तो हम 4 लोगों से पूछे कि मेरे मन की बात हो सकती है, मेरे मन की बात। हमें दूसरी आवाज़ है शत्रु की आवाज़, द वॉइस ऑफ द एनिमी। अब कैसे पता है कि ये प्रगटीकरण शत्रु से है? कैसे पता है? सबसे पहले शत्रु की आवाज़ ये है, वो जबरदस्ती करती है, जबरदस्ती करता है, फोर्सफुल, घाय करो, अभी करो, इसी वक्त करो, कल के लिए मत देखो। शत्रु की आवाज़ है। परमेश्वर घाय नहीं करता, है ना। अगर जो आप व्यापार में रहेंगे और उसके बाद आप मिलेंगे, आपको व्यापार में कुछ करते होंगे, अरे ये सब छोड़ दो और ये जाके इस व्यक्ति को ये समाचार दो, प्रभु का नहीं है, शत्रु का है। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए अनुभव के साथ बोल सकता हूँ, ये प्रभु की आवाज़ नहीं है। प्रभु घाय नहीं करता आपका बिजनेस छोड़ के किसी को जाके समाचार देने के लिए। अब प्रभु को अगर जो चाहे आप बोल सकते हैं, प्रभु यही व्यक्ति मुझे कल भी मिले तब मैं जानूंगा कि ये आपकी आवाज़ है, और वो है तो कोई व्यक्ति कल भी आपको मिलेगा। ऐसे मेरे साथ हुआ है और मैंने इसी तरह परखा। मैंने बार 2 बार प्रभु से कहा, प्रभु ये मैं नहीं सुनूंगा अभी, अगर जो आप ही बोल रहे हैं तो कल ये व्यक्ति फिर से मिले इसी वक्त मुझे, और तब मैं जानूंगा कि आप बात कर रहे हैं। और ये अनजान व्यक्ति था और वो मिला मुझे, और तब मैंने पता चला कि ये प्रभु की आवाज़ है। तो ऐसे हम प्रभु को भी कंडीशन रख सकते हैं, और अनुभव से, एक्सपीरियंस से पता चलता है कि प्रभु की आवाज़ क्या है और नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि शत्रु की आवाज़ कैसे पहचाननी है। शत्रु घाई करता है, वो आपको कहेगा अभी जाके समाचार दो, कल नहीं, आज नहीं दोगे तो प्रभु आपको जवाबदार ठहराएगा, ऐसे डर पैदा करेगा। प्रभु का नहीं है, यह आवाज़ शत्रु की है। शत्रु घाय करता है आपको, प्रभु आराम से ले चलता है, नम्रता से ले चलता है। प्रभु चिल्लाता नहीं है कि आ जाओ इसको जाके बोलो, वो ऐसा नहीं बोलता है, इधर ही रुको, ये रास्ते पे रुको और कूदो और उस व्यक्ति को पकड़ो और समाचार दो। प्रभु नहीं बोलता ऐसे। हमारे मन है या शत्रु है, और प्रभु ऐसे कार्य नहीं करता। आमीन। तो अगर जो आप किसी को इस तरह चलते हुए देखते हैं, मैं बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर की आवाज़ नहीं है कि अभी करो नहीं तो श्रापित हो जाओगे, अभी नहीं बोलेंगे तो बाद में नहीं होगा। ये मेरे साथ हुआ है, इसके लिए मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। ये प्रभु की आवाज़ नहीं है, है ना। क्या कभी आपने देखा है प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहते हुए, क्या अब भी जाओ 2x2 करके नहीं तो श्रापित हो जाओगे? प्रभु ने कभी ऐसा कहा है? नहीं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा 2x2 करके आप भी जाओ। बाद में भेजा तो उन्होंने 70 लोगों को, या तो मैं श्रापित करूँगा, ऐसे यीशु ने कभी भेजते समय कुछ कहा है? नहीं कहा है। तो शत्रु की आवाज़ पहचानना ज़रूरी है। जब आप अनुभव करते हैं उस तरह शत्रु की आवाज़ आएंगे तो आपके मन में एक खेलता रहेगा और आपको ढकलता रहेगा, वो, है ना, बाहर से आता रहेगा और ढकलता रहेगा। चलो जल्दी करो, इसको समाचार देना है, उसको समाचार देना है, काम भी छोड़ दो,
काम इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे है। और कभी कभी प्रभु घाई नहीं करेगा कि ये काम छोड़ के और जाओ आप समाचार दो, जो हाथ में है वो रोक दो। ये शत्रु की आवाज़ है। और कभी कभी ये धक्का जब शत्रु मारता है, हमें अंदर एक डर पैदा होता है और श्राप आते हैं हमारे जीवन में। ऐसे हमें लगता है, पता है ये प्रभु की आवाज़ नहीं है ना, क्योंकि उसकी आवाज़ ऐसे कि अभी नहीं कहेगा तो आपके जीवन में आप जवाबदार होंगे, श्रापित होंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। देखो, शत्रु जो है दंड देता है, दोषी ठहराने की कोशिश करता है, आरोपी है, आरोप लगाता है। कभी हम सोचते हैं कि क्या अगर जो मैंने चूका, उस समय को चूका, अगर जो परमेश्वर की आवाज़ है और मैं उस समय नहीं था तो क्या हुआ। एलाइजा जो था वो वहाँ पर बैठा था और कितनी समस्याएं थी, और वो कहता है अभी मैं ही एक बचा हुआ हूँ। लेकिन प्रभु ने उससे कहा मैंने बहुत सारे 1000 लोग रखे हैं जिन्होंने बाल को घुटना नहीं टेका है ना। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं और हमने ये वचन प्रभु का उस समय पर नहीं लिया है, नहीं, लेकिन प्रभु ने और रखा है और लोगों को रखा है। वही हमारे लिए भी वही है। प्रभु मरा नहीं है, वो दूसरों को पैदा कर सकता है वही चीज़ करने के लिए। हमें अपने आप को दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं। अगर जो ये परमेश्वर का वचन है और हमें ऐसा लगता है कि मैंने इसको मिस कर लिया है, चूक लिया है और मैंने सुना नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु आपको अनुभव के द्वारा सिखाएगा। देखो, ये घाय घाय करके अंदर घुटन सी महसूस करने के लिए, अपने आप को दोषी ठहराने के लिए, ये प्रभु से नहीं है, ये शैतान से आता है। सो अगर जो ऐसी सारी आवाज़ें आती हैं जो ज़बरदस्त जल्दी करने के लिए कहती है नहीं तो श्रापित हो जाओगे, नहीं तो आप जवाबदार ठहराओगे, है ना, उसका पाप आपके ऊपर आएगा, ये सब शैतान से आवाज़ें हैं। इसका भी भागो मत इसके पीछे और उसके अंदर घुसो मत। उसके बावजूद आप रुको, उसके बदले में मैं कहता हूँ रुको और निश्चिंत होने के लिए ठहरो प्रभु की बाट जो, और रुक जाओ जब तक भी आपकी भावनाएं जो है ठंडे नहीं हो जाए। जब भावनाएं ठंडे होने जाएगी तब प्रभु का वचन धीमी आवाज़ से बाहर आएगा। तो ये भावनाओं में कभी कभी हम बहते हैं, हमारे मन और शत्रु उधर कार्य करता है। अगली आवाज़ है प्रभु की आवाज़। प्रभु कहता है सावधान, मैं दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, अगर जो कोई व्यक्ति मेरे लिए खोलेगा मैं वहाँ पर आके भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु इस तरह है ना। वह इस तरह नहीं आता कि एक बड़ा बड़ा डंडा लेके आपके दरवाजे को ठोकने के लिए, है ना, और आपके वहाँ टेबल से खाना बाहर निकालने के लिए, है ना। वो दरवाज़ा खटखटाता है और ठहरता है आपको उत्तर देने के लिए। अगर जो आप उत्तर देते हैं तो वो अंदर आता है। प्रभु यीशु कभी ज़बरदस्ती नहीं करता। शुरुआत में जब शब्द आते हैं बहुत मजबूत किस्म से रहते हैं भविष्यद्वक्ता के लिए, और बहुत मजबूत रहते हैं और बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते एक भविष्यद्वक्ता ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसको पता है अनुभव से, है ना। आप यीशु मसीह के पिक्चर देखेंगे तो यीशु मसीह एकदम ठंडे थे, भले बड़े तूफान उठाए वहाँ पर वो ठंडे दिमाग से काम करता, आराम से चलता था। तो जैसे हम पहले पहले उत्साहित होते हैं भविष्यद्वक्ता होने के नाते, लेकिन बाद में यीशु की तरह चरित्र होना चाहिए, ठंडा। प्रभु जानता है आगे क्या होने वाला है। प्रभु आपको बताएगा, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, भविष्य सूचक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। आपको कुछ उथल पुथल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो आप बहुत ठंडे दिमाग से बात करेंगे किसी के साथ। और प्रभु आपसे एक धीमी आवाज़ में बात करेगा ज़्यादातर। अगर जो आप दर्शन देख रहे हैं, है ना, आप वही दर्शन बार बार देखेंगे, नम्रता से प्रभु धीरज से बताएगा बार बार दर्शन देख रहे हैं तो पहले जब भविष्य वक्ता का हमें ट्रेनिंग रहता है तो पहले हम बहुत उत्सुक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रभु हमें बताते हैं और दर्शन, हम आराम से चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि काम रहना बहुत ज़रूरी है। ये क्षेत्र में घाय घाय में शैतान काम करता है, इसलिए यीशु मसीह को आप कोई भी चित्र में देखेंगे कभी घाय नहीं करते थे। वहाँ तूफान चढ़ा है, नाव पे सोए हुए थे, सब पता था उसको,
उसी तरह जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, हमें सब पता रहेगा, हम आराम से चलेंगे, अपने समय पर बात करेंगे, अपने समय पर किसी को क्या बोलना है बोलेंगे। और पहले पहले आनंद और जीवन लेकर आता है और हम उसको बांटने की कोशिश करते हैं। और ये प्रभु की आवाज़ है। अगर जो आपने आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी होगी, वो विश्वास, आशा और प्रेम से आती है, क्योंकि उसके बगैर आप प्रभु के अंग को परिपक्व कैसे बनाएंगे, है ना। हाउ आर यू गोइंग टू मैच्योर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो प्रभु की आवाज़ आनी भी चाहिए, आनंद और जीवन लेकर आना चाहिए दूसरों के जीवन में। एक भविष्यद्वक्ता इसलिए है कि दूसरों के जीवन में आनंद लेकर आए। प्रभु के अंग के लिए वो नियुक्त किया हुआ भविष्यद्वक्ता है, कलीसिया के लिए एक वरदान है। तो वो विश्वास, आशा और प्रेम के साथ आएगा। और आप कभी कभी तुरंत जान पाएंगे, कोई खड़ा होकर भविष्यवाणी कर रहा है, ये नहीं, ये इसके मन से आया है, इसके सर से आया है, ये आत्मा से नहीं आया है। जब हम परिपक्व हो जाते हैं प्रभु की आवाज़ में, प्रगटीकरण कारण नहीं, प्रगटीकरण होना चाहिए, लॉजिक नहीं होना चाहिए हमारे मन में। बहुत सारे डिनोमिनेशन, कलीसियाओं में हम देखते हैं कि अन्य भाषा में विश्वास नहीं करते, लेकिन भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। हो नहीं सकता। तो इससे हम परख सकते हैं। तो आप कभी खड़े रहने की कोशिश करिए, भविष्य सूचक का वचन देने की कोशिश करिए, बिना पवित्र आत्मा के, बिना बपतिस्मा लिए हुए, तो क्या बाहर आने वाला है? मन की बात। तो जो कलीसिया कहते हैं अन्य भाषा में विश्वास नहीं करते लेकिन भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं, गड़बड़ है, हो नहीं सकता। अन्य भाषा का सीधा कनेक्शन भविष्यवाणी के साथ है, बपतिस्मा का भी कनेक्शन है। अगर जो आप बपतिस्मा भी नहीं लिए हैं, अन्य पवित्र आत्मा से भरे नहीं हुए हैं और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो ये मन से आ रहा है आपका वचन। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें परखने की बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई बात कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, कौन सी कलीसिया का है, क्या बैकग्राउंड है इसका। इसलिए बहुत ज़रूरी है भविष्यद्वक्ता को जानने के लिए कहाँ से आया है, अनुभव क्या है, आत्मा से चलता है, कैसे चलता है, कौन सी कलीसिया का है, इसका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब पुरानी कलीसिया, अर्ली चर्च जो थी, 100 to 450 AD, 100 से 450 सदस्यों की 100 और 450 सदी की कलीसियाएं जो थी, आपने देखा है कभी कितनी इच्छाएं बढ़ी हैं भविष्यवाणी के लिए, उस समय से लेके आज। जैसे बेदारी के लिए, रिवाइवल के लिए, और बेदारी आ रही है, आंदोलन चल रहे हैं प्रभु की कलीसिया में। पुरानी जो हिस्ट्री है कलीसिया के इतिहास में, अन्य भाषा का जो वरदान है, ये दोनों कनेक्शन था भविष्यवाणी के साथ, है ना। गिफ्ट ऑफ टंग्स और प्रोफेसी दोनों कनेक्टेड थे। दूसरी सदी में एक लेखक था इरानियस, है ना, उन्होंने प्रेरित 10 का 46 का अनुवाद किया, है ना, 2nd सेंचुरी में। उन्होंने भविष्यवाणी का शब्द अन्य भाषा की जगह भविष्यवाणी के शब्द को अनुवाद किया उसके लेखक, उसके पुस्तक में। यानी अन्य भाषा और भविष्यवाणी में बहुत ताल्लुकात है ना। अन्य भाषा से बहुत सारे वेद, परमेश्वर की स्वर्गीय चीज़ें हमें जान पड़ती है। अगर जो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं डेली, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, देखिए आगे कमाल क्या होता है। आप लोगों के सामने उसका चरित्र नज़र आएगा आपको। आप जब अन्य भाषा में बात करते हैं, वो व्यक्ति जब सामने खड़ा है, आप उसका पूरा इतिहास जान पाएंगे। ये है अन्य भाषा का भेद। इसलिए पौलुस कहता है, मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बात करता हूँ, लेकिन अकेले में। जब कलीसिया में रहते हैं, समझ से बात करना है। ये हमारे व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा बहुत ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें अंदर से बाहर से अंदर साफ कर देती है। आगे चलते हैं। भविष्यवाणी जो है, पुरानी चर्च के बारे में बात कर रहे हैं। अर्ली 100 और 450 सदी के समय बहुत सारे सामर्थ्यपूर्वक आत्मिक आमना सामना होता था उस समय। अभी बहुत से लोगों को पता नहीं है। ये इरानियंस थे, एक ट्रिफो, जस्टिन मार्टर, ये सब बड़े बड़े भक्त थे 148 सदी में, है ना।
ऐसे भविष्यवाणी के वरदान इस्तेमाल करते थे, लोग हिल जाते थे कि इनको कैसे पता ये क्या हो रहा है, इनको कैसे पता हमारे यहाँ क्या हो रहा है शहर में। तो और एक व्यक्ति था जेनेवेवी पेरिस के, उन्होंने एकदम एकदम सिद्ध रूप से भविष्यवाणी दी, है ना, कि परमेश्वर इस शहर में आने वाला है और विश्वासियों को उपवास और प्रार्थना करने के लिए कहा, है ना। जबकि पेरिस पर आक्रमण हो रहा था, एथिलिया द हुन कह जाता है, वो पेरिस पर अटैक करने वाला था 451 सदवी में एडी, ईसाई बाद, है ना, 451 एडी। अतीला उसका नाम था, पेरिस पर आक्रमण करने वाला था। उस वक्त जेनेवी जो भक्त था उसने कहा परमेश्वर यहाँ पर शहर पर उतरा है, उपवास और प्रार्थना करो। क्या हुआ है पता? क्या हुआ? वो जो सेना लेकर आया था उन्होंने दिशा बदल दी, सेना ने दिशा बदल दी और पेरिस बच गया। तो ये कौन कर सकता है? उपवास प्रार्थना, भविष्यवाणी दी थी, भविष्यवाणी की सुनो और तुम उन्नति पाओगे और तुम प्राप्त होगे। आगे चलते हैं। अपनी आंखों से सुनना, अभी आंखों से देखना हम बात सिखाया है हमने, लेकिन आंखों से सुनना, सुनने की बात आ रही है यहाँ पर, दर्शन की बात है ना। हम सब लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। हम सब लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर बातें करता है। किसी को होगा एलाइजे की तरह, जो गुफा में आवाज़ आई, धीमी सी आवाज़, 1 राजा 19 का 12। और किसी दूसरे को परमेश्वर बात करेगा वचन के द्वारा, है ना। और किसी को टेक्निकल विजन, दर्शन के द्वारा, है ना, और वचन आएगा दर्शन के साथ। अलग अलग तरीके से प्रभु बात करता है। एक दर्शी जो है, दर्शन देखने वाला, लिखता है कि हाँ, हम आंखों के द्वारा सुन भी सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? आंखों के द्वारा सुनना। एक छोटे से झुंड की सभा थी, छोटी सभा थी, और एक रात को प्रभु ने इस भक्त से कहा कि जिम, इस टेबल को देखो, यहाँ पर कॉफ़ी रखी हुई है। तो उन्होंने पहले क्या सोचा कि क्या प्रभु कुछ भी बोल रहा है, टॉफ़ी, टेबल पे कॉफ़ी है, मैं देखकर क्या कहूँ। लेकिन फिर भी आत्मा ने उसे कहा सुनो, परमेश्वर जो बोलता था। और जैसे उन्होंने देखा कि वहाँ पर देखा कि एक जीवित चित्र आकार हो गया और लहरें उभर आई और एक बच्चा डूब रहा है। अब ये सब सभा में, यहाँ पर उस समय सभा में शायद वहाँ पर टेबल था, कॉफ़ी रखा होगा उसके लिए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा वो कॉफ़ी टेबल के ऊपर लहरें उभर रही है, बच्चा डूब रहा है। तो उन्होंने सभा में पूछा, जब शांत हो गई, यहाँ पर ऐसा कोई है जिसका बच्चा डूब गया है ना। चुप, कोई किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बीच में से एक महिला ने बोली, हाँ, बचपन में मैं डूबने ही वाली थी समुद्र में, और वो शौक अभी तक मेरे सिर पर है। तो प्रभु ने उस वक्त उस महिला को स्पर्श किया। उस दर्शन के द्वारा उस महिला ने सुना, महिला ने तो कुछ नहीं देखा। तो दर्शन से हम सुन सकते हैं। दर्शन देखा भविष्यद्वक्ता ने, सुना उस महिला ने, और प्रभु ने उसे स्पर्श किया और चंगाई दी, उस चोट की, उस छुटकारे की थी जो हृदय छूटा हुआ था, है ना। और जो वचन आया सीधे दर्शन के द्वारा आया, लेकिन उस महिला ने सिर्फ सुना। दर्शन के द्वारा, आंखों के द्वारा हम सुन भी सकते हैं परमेश्वर की आवाज़। मैं यहाँ से दर्शन बोल सकता हूँ, लेकिन प्रभु आपको सुनने के लिए करेगा कि वो वचन क्या है। तो बहुत सारे भक्त जो है, पुराने नियम में भी हम देखते हैं, पुराने नियम में भी है, उन्होंने आंखों से सुना। कौन है? एमोस भविष्यद्वक्ता। एमोस 8:1-6 आप पढ़ेंगे, है ना। प्रभु ने उसको एक दर्शन दिया, एक टोकरी थी, पके हुए फल थे, और फिर उनसे पूछा गया आप क्या देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये वगैरह वगैरह देख रहा हूँ। और फिर प्रभु ने उसका अर्थ बताया कि इज़राइल के लिए है। तो मतलब क्या है? दर्शन के द्वारा प्रभु ने उसे सुनाया इज़राइल के बारे में, है ना। दर्शन के द्वारा हम सुन भी सकते हैं। अब किस तरह से समझेंगे मुझे पता नहीं,
लेकिन जो दर्शन देखा एमोस ने, लेकिन बताया इज़राइल के लिए। तो जब जब एमोस इज़राइल को ये दर्शन बताएगा तो वो तो सिर्फ सुन रहे हैं, है ना, वो तो सुनेंगे, लेकिन दर्शन एमोस ने देखा, है ना। तो आंखों के द्वारा हम सुन भी सकते हैं। एमोस जो था एक किसान था, भविष्यवक्ता था ही नहीं, वो फेमस नहीं था, मशहूर नहीं था, है ना, और कोई उसके पीढ़े से भविष्यवक्ता थे ही नहीं। आप देखेंगे उसका पुस्तक जब लिखा गया है, वहाँ पर लिखा गया है उनका बाइबल में ये है वचन, एमोस के चरवाहा, टेकोवा का चरवाहा, ऐसे कुछ लिखा होगा। और ये चीज़ें उन्होंने इज़राइल के बारे में देखी। भविष्यवक्ता ऐसे नहीं दिया गया है एमोस को, है ना। तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है ना। एमोस को इस्तेमाल किया, दर्शन और सुना, और किसी ने। तो दर्शन के द्वारा हम सुन सकते हैं। दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और कलीसिया में, है ना। नीति वचन 29 का 18 क्या कहता है? जहाँ पर दर्शन नहीं, लोगों का नाश होता है। कौन सा दर्शन? दर्शन होना चाहिए कि प्रभु का वचन मेरे जीवन में क्या बताना चाहता है। दर्शन होना चाहिए कि प्रभु मेरे इस शरीर में तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, ये दर्शन होना चाहिए। इसीलिए लोगों का नाश हो रहा है, क्योंकि उनका दर्शन और किधर संसार में है। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने एक दर्शन दिया है कि प्रभु मुझे पैदा क्यों किया है। मुझे पैदा किया है कुछ कारण के लिए। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु तूने मुझे ये शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। सबको प्रभु ने शरीर दिया है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना दाम चुकाया उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, ताकि हमें जीवन मिले अभी और आने के दिन में भी, मरने के बाद भी। तो बहुत ज़रूरी है दर्शनों के लिए, दर्शन बहुत ज़रूरी है। विजन्स, एक तो भविष्यवक्ता के दर्शन, और हमारे जीवन में दर्शन होना ज़रूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं तो कहाँ जा रहे हैं। हमें दर्शन होना चाहिए कि प्रभु आपके वचन के अनुसार मुझे कहाँ जाना है। भले व्यापार हो या टीचर हो या कुछ भी हो, हमें जाना है वचन के अनुसार। प्रभु आपका दर्शन क्या है, किस तरह मैं समाचार दूँ। प्रभु किसी को भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने सबको इस संसार में इस मकसद के लिए लाया है। और बहुत से लोग समझते हैं वो मकसद है व्यापार करना, व्यापार बाजू में। प्रभु पहले वचन के अनुसार क्या मकसद है बताए। वचन के अनुसार, प्रभु तूने मुझे वरदान दिए हैं किस चीज़ के लिए। प्रभु का उसमें क्या राज्य बढ़ रहा है, क्या मेरा राज्य बढ़ रहा है, या संसार का राज्य बढ़ रहा है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, परमेश्वर से दर्शन पर चलना है, तो उसके बताए हुए वचन पर चलने से ही हम उन्नति पाएंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी सुनने की अड़चन क्या है? ऑब्स्टिकल्स टू लिसनिंग, सुनने की अड़चन। अभी देखो यूहन्ना 12:28-29 में, जहाँ पर भीड़ थी, जहाँ पर परमेश्वर की आवाज़ सुनने में वक्त जब आता है तो लोग कान इधर से सुन के उधर छोड़ देते हैं। एक उदाहरण है ना, जब यीशु मसीह ने घोषित किया उसके आने के मरण के बारे में, स्वर्ग ने कहा, है ना, यूहन्ना 12:28 हम देखते हैं, पढ़ेंगे। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। द क्राउड जो है उन्होंने सुना और उन्होंने कहा ये वो गड़गड़ाहट हो गई। बस उन्होंने सिर्फ गड़गड़ाहट सुना, परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी। वो गड़गड़ाहट नहीं थी, तो परमेश्वर की आवाज़ को गैर समझ किया उन्होंने। तो सबसे पहले अड़चन है सुनने के लिए गैर समझ, सुनने का गैर समझ। प्रभु बात कर रहा है और हम और कुछ सोच रहे हैं, है ना। वहाँ पर प्रभु ने साफ आवाज़ आई, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। आई विल ग्लोरीफाइड इट एंड विल ग्लोरीफाई इट अगेन। लेकिन लोगों ने कहा हमने कुछ गड़गड़ाहट सुनी, परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी। आत्मा में नहीं है तो नहीं सुनेगी, संसार में है तो नहीं सुनेगी। यशाया हम प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर की धीमी आवाज़ हम सुने आत्मिक कानों से। यशाया 30:21।
भविष्यद्वक्ता सारे परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे थे अपने हृदयों में। एक राजा 19, परमेश्वर ने एलाइजा को कहा पहाड़ पर खड़े रहो जहाँ पर वो गुजर रहा था, है ना। धीमी आवाज़ आई। नंबर 2, धीरज नहीं है लोगों में। अड़चन सुनते नहीं है, क्यों? क्योंकि धीरज नहीं है ना। हबक्कुक 2:1, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और घूमट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में उत्तर दूँ। यानी अब वो कहता है मैं खड़ा रहूँगा, बाट जोऊँगा, धीरज रखूँगा, ये होकर ही रहेगा, है ना। और लेकिन लोगों के अंदर धीरज नहीं है और ये एक अड़चन है सुनने के लिए। सब लोगों को घाई घाई चाहिए, इसलिए शैतान उसका फ़ायदा उठाता है और कहता है ये करो जल्दी करो, वो करो जल्दी करो। नहीं, परमेश्वर कहता है भाट जो भाट जोते हैं वो काब की नाई उड़ेंगे। जो परमेश्वर की भाट जोते हैं। मूसा 7 दिन ऊपर था, फिर परमेश्वर आया। 7 दिन के बाद परमेश्वर की उपस्थिति आई। हम कितना देर परमेश्वर को देते हैं, कितना समय? 1 घंटा मिनिमम है, 1 घंटे से ऊपर देते हैं तभी हम परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएंगे। हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर उनसे बातें करता है जो उनकी भाट जोतते हैं, जो शांत में स्थिर बैठता है। आमीन। तीसरा है डर, अड़चन सुनने के लिए डर। अभी सिनाई के पहाड़ पर परमेश्वर नीचे आके उतरा और बातें की लोगों से, लेकिन लोगों ने क्या कहा? हे मूसा तू ही हमसे बात कर, हम सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर से हमें डर लगता है। क्यों? उसी तरह का डर हमारे पास है ना। हम हमारी ही अयोग्यता से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को माउंट सिनाई में सिहारा के पहाड़ पर परमेश्वर नीचे उतर बात किया तो लोग डर क्यों गए? क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं चलते थे। अगर जो हम सही चलते हैं तो परमेश्वर के सामने डर कैसा? मूसा को क्यों नहीं डर लगा? तो इसलिए कहते हैं मूसा तू बात कर, हम आपको सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर को हमारे साथ बात करने के लिए मत बोल, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा क्यों? तो कभी कभी ये डर जो है परमेश्वर की बात को सुनने से रोक लेकर आते हैं। भविष्यद्वक्ता होने के नाते डर निकलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है ना। और ये वचन और हमारा मांस, ये दो हमारे शरीर का मांस है, और शैतान और हमारे खुद के मन ये अड़चन बन के आते हैं, डर पैदा करते हैं। नंबर 4 है उत्तेजना नहीं है, जोश नहीं है लोगों में, है ना। उसकी वजह से हम परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं पाते। नीति वचन 2:3-5 पुरानी कलीसिया आप देखेंगे, प्रेरित के समय वो साथ में रोकर आवाज़ें उठाकर प्रार्थना करते थे, है ना, जब समस्या आती थी, है ना। प्रेरित 4:24 आत्मिक भूख ही जो है वो जोश लेकर आती है, तब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। आराधना के समय, वचन के समय, व्यक्तिगत प्रार्थना के समय, है ना। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो भूखे हैं और प्यासे हैं धार्मिकता के, वे तृप्त किए जाएंगे, है ना। जो हम भूखे और प्यासे रहेंगे तो प्रभु की आवाज़ आप भीड़ में भी सुन पाएंगे। आप चाहे तो खुद की अड़चनें लिख सकते हैं। कभी कभी आप क्यों नहीं परमेश्वर की आवाज़ सुन पाते हैं, नींद आती है, क्या आती है, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। और उसके लिए कुछ करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर आवाज़ की आज्ञा का मानो। अगर जो आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो 1 घंटा प्रार्थना में बिताओ, मिनिमम 1 घंटा के नीचे मत दो प्रार्थना में, तो कुछ नहीं होने वाला। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम मेरे लिए 1 घंटे जागरूक नहीं रह सके जैतून के पहाड़ पर? अभी आगे बढ़ते हैं कि जो संदेश देने वाला है वो संदेश के साथ मिला हुआ रहता है, यानी भविष्यद्वक्ता भी एक भाग खेलता है संदेश के साथ। मैसेंजर जो है ना, वो भी एक भागीदार बनता है। संदेश भविष्यद्वक्ता हो सकता है, या जो इसके पास भविष्यवाणी का वरदान है उनके पास भी प्रभु इस्तेमाल करता है उसको और संदेश को, दोनों को भागीदारी होके पार्ट बाय पार्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वचन कहता है कि हमें भविष्यवाणी का न्याय करना चाहिए, है ना।
और प्रभु हमें उस संदेश देने वाले को कभी कभी शब्द भी देता है, वचन के अनुसार होगा, फिर भी अपने शब्द इस्तेमाल करने के लिए प्रभु बोलेगा अपने चरित्र के अनुसार। इसलिए हमारे चरित्र को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रभु हमारे चरित्र को, हमारी हंसी को, हमारी सब चीज़ों का इस्तेमाल करेगा किसी को संदेश देने के लिए। हमें याद रखना है सिर्फ वचन ही नहीं, वचन तो है, सभी चीज़ें वचन से हम परखेंगे, ये बरोबर है। हम परमेश्वर की आत्मा में निर्भर होते हैं, सही है, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे चरित्र और एक्शन, हमारे स्टाइल को भी इस्तेमाल करता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बताते नहीं है, बहुत से लोग लगता है खुद की स्टाइल बोलता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी कभी जब हमारा अन्य भाषा बोलने से चरित्र बदलता रहता है, परमेश्वर हमारे स्टाइल को प्रोफेटिक इस्तेमाल करता है लोगों को संदेश देने के लिए। और उसके लिए हमें पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। हमें हंस के जो बोलना है, धीमे से बोलना है, जोर से बोलना है। प्रभु अलग अलग व्यक्तियों को अपने तरीक़ों से इस्तेमाल करेगा। हम पुराने नियम में देखते हैं कितने सारे भविष्यद्वक्ता थोड़े जोर ज़बरदस्त, यर्मिया, यशाया तोड़ मोड़ देते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, तोड़ मोड़ राजाओं से बात करते थे। तो ये एक स्टाइल है। लेकिन दूसरी ओर हम देखेंगे नए नियम में अभी जब आते हैं, परमेश्वर कहता है प्रेम सबसे ऊंची बात है। तो सब चीज़ें प्रेम से होनी चाहिए, है ना। तो सबको प्रभु इस्तेमाल करता है भागीदार एक भविष्यद्वक्ता को। हमें भी उसके अंदर डूबना है कि वचन का संदेश प्रभु देगा, उसके साथ हमें भी इस्तेमाल करेगा कि हमारा जो स्टाइल है उसको भी इस्तेमाल करेगा सामने वाले को प्रभु के पास आने के लिए। हम किस तरह बोलते हैं, किस तरह प्रेम से बात करते हैं, है ना, उसको भी असर पड़ता है। इसलिए भविष्यद्वक्ता को प्रभु पहले बनाता है ना, फिर उसके 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 बोलने के तरीक़ों को भी इस्तेमाल करता है, वचन को भी इस्तेमाल करता है संदेश देने के लिए। क्योंकि अभी एक सेकंड के लिए हम देखेंगे बीमार लोगों के लिए जब हम चंगाई देते हैं कि सिद्धांत कैसे है भविष्यवाणी की। जब हम एक बीमार व्यक्ति पर हाथ रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये चमत्कारी रूप से चंगाई पाते हैं। तो चंगाई किसने दी? परमेश्वर ने की या मैंने की, या तो दोनों भागीदारी है इसमें। ये जरूर परमेश्वर ने की है, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत नहीं है। वो समर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु से ही आता है। हमारे अंदर कौन जीता है? प्रभु। फिर भी कभी कभी परमेश्वर सीमा रखता है, उस व्यक्ति को चंगाई नहीं देगा जब तक कोई मध्यस्थी में मैं या तुम, आप और मैं जाके हाथ नहीं बढ़ाए और विश्वास की प्रार्थना नहीं करें, और तब चमत्कार के चंगाई होते हैं। समझ में आया? क्योंकि हमें इस्तेमाल करता है प्रभु, उसी में हमें, आपको और परमेश्वर भी साथ में है, तो हमें भी भागीदारी बनाते हैं। ऐसी कितनी सारी परमेश्वर की कहानियां हैं जहाँ पर लोगों को स्पर्श किया है जब परमेश्वर ने, किसी ने प्रार्थना नहीं की, ये तो और एक बात है। लेकिन ज़्यादातर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है साथ में, हम मध्यस्थी बनकर, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर हमारे अंदर है, यीशु मसीह जीवित है। ज़्यादातर प्रभु किसी न किसी को उसके सामने भेजता है प्रार्थना करने के लिए। जिस तरह उन्होंने अनानियास को प्रार्थना करने के लिए भेजा, सॉल जो अंधा था, है ना, कि उसको आंखें मिले, प्रेरित 9:17। वो क्यों ऐसे इस्तेमाल करता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो अपने बच्चों को साथ में ले, भागीदार बनाए कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया, जाओ तुम भी मेरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करो। जैसे हम विश्वास और अनुभव में आगे बढ़ते हैं, हम बेहतरीन हो जाते हैं और अलौकिक चीज़ों में हम भी शामिल हो जाते हैं, और फिर हम जान पाएंगे कि प्रभु ने हमें कितना बड़ा भाग दिया है और पवित्रता रहने का, और वो अधिकार भी इस्तेमाल करेगा। और हम निपुण हो जाते हैं जो परमेश्वर के साथ साथ में चलते हैं, शारीरिक चंगाई के लिए भी, आत्मिक चंगाई के लिए, है ना, लोगों को चंगाई देने के लिए भी, और भविष्यवाणी करने के लिए भी, और स्पर्श करने के लिए भी। अब जैसे मैंने बताया, प्रॉफिटिक स्टाइल होता है, प्रॉफिटिक तरीका, आकार होता है ना। अगर आजकल के प्रॉफिट जो हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता, अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग सबके हैं कार्य करने के,
है ना। कोई कोई जोर से बोलते हैं, कोई कोई धीमे बोलते हैं, नम्रता से बोलते हैं, कोई कोई एकदम नीचे सिंपल आप देखेंगे आउट शर्ट पैंट, कोई सूट बूट में नहीं रहते, है ना। जो सबको प्रभु इस्तेमाल करता है। आप देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मैंने जैसे बताया एकदम ज़बरदस्त बोलते थे थोपड़े पर, और यिर्मयाह रो के रोने वाला भविष्यवक्ता था, और यशायाह जो था गीत लिखने वाला था, यशायाह जो है ना पोएट था, पोएट कविता लिखने वाले, है ना। तो ये अलग अलग प्रॉफिटिक स्टाइल है प्रभु ने इस्तेमाल किए हैं, और अलग अलग डिलीवरी मेथड और देने संदेश देने के तरीके भी सबके अलग अलग हैं उनके बैकग्राउंड के अनुसार। आप देखेंगे एमॉस किसान था, तो किसान के अनुसार दर्शन आता था, वो दर्शन के अनुसार बात करता था, टोकरी फल, है ना। परमेश्वर एक स्वर्गदूत भी भेज सकता है वचन देने के लिए, है ना, और अभी भी भेजता है स्वर्गदूत, लेकिन हमें और तुम्हें क्यों भेजता है प्रभु संदेश देने के लिए, है ना। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारे अंदर भी ऐसा भाग है कि हम परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ भागीदार हो, और हमारी डिलीवरी स्टाइल वो दूसरों को देना चाहता है कि हम भी उसके एक भागीदार हैं, हम भी मध्यस्थी है, हमारे अंदर भी उसकी आत्मा है और वो हमें इस्तेमाल कर रहा है ना। तो वो परमेश्वर इसलिए हमें संदेश देना चाहता है, नहीं तो सब कुछ स्वर्गदूतों के द्वारा ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अभी तुम ही हमारे हाथ हो, तुम ही हमारे पैर हो, यीशु मसीह तो ऊपर है, तो हमें यीशु मसीह की जगह लेनी है और हमें सब कुछ करना है। ज़्यादातर वो जोर जोर ज़बरदस्त भविष्यवक्ताओं से बातें नहीं करता, ज़्यादातर भविष्यवक्ताएं बातें करना है तो प्रेम से, और जो सुधार भी करना है तो प्रेम से करना है। क्योंकि जैसे मैंने कई बार बताया था, एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है कि सामने वाले के सोने को बाहर निकालना। अंदर सोना छुपा हुआ है हर एक व्यक्ति में, जो संसार में उलझने की वजह से नीचे दबा है, और तभी वो लोग वो बाहर निकालने का कर्तव्य है भविष्यवक्ता का, ताकि वो व्यक्ति जाने की जीवन का मकसद क्या है, किस लिए जी रहे हैं और वो कहाँ जी रहा था, है ना। तो एक भविष्यवक्ता प्रेमी से ही बात करेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि वो न्याय के लिए बात करेगा, बहुत कम है। बहुत से लोग ये गलत फहमी रखते हैं, भविष्यवक्ता का मुख्य मकसद है प्रेम से बोलना, उस व्यक्ति के अंदर के सोने को बाहर निकालना, ताकि वो व्यक्ति फिर से जिस चीज़ के लिए प्रभु ने बनाया है उसमें इस दुनिया में शामिल हो, और आने वाली दुनिया में भी। अगर जो आपके पास भविष्य सूचक वरदान है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है संदेश देने के लिए, है ना, आपको अनुमति देता है, आप भी उस संदेश का एक भाग, आपकी डिलीवरी स्टाइल, आपकी अभी स्थिति की जो वरदान है, काबिलियत है, प्रभु कहता है उसमें भी शामिल करो, ताकि दूसरे लोग जाने कि सबके अंदर एक वरदान है। प्रभु वो सब कुछ इस्तेमाल करना चाहता है ना। और जो संदेश देने वाला भी एक भागीदारी है संदेश के साथ, तो दोनों का फर्क पड़ता है ना, किस तरह हम संदेश देते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सबसे बेहतरीन संदेश देने वाले हम कहा जा सकता है संदेश देने वाले, भविष्य सूचक से भी ज़्यादा शब्द अच्छा है, हम संदेश देने वाले होने चाहिए। जो संदेश प्रभु हमसे बोलता है वो हम करें, हम उसमें बढ़े, और हम निपुण हो जाए, हमारी जो बात करने के तरीके में, भविष्यवाणी देने के तरीके में और भी निपुण हो जाए, है ना। और जो संदेश प्रभु देना चाहता है वही सिद्ध रूप से पेश करें। हमें हम अंत करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सब कुछ तेरा ही है प्रभु, हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में प्रभु। तेरी अनुग्रह से हम चलते हैं, फिरते हैं और दौड़ते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस भविष्यवाणी का संदेश देने का जो वरदान, वो आवाज़ को परखने का वरदान हमें दे प्रभु, और हमें सिखा प्रभु कि कौन सी आवाज़ कैसी है, और अनुभव के द्वारा हम अगर हम चूकेंगे भी तो प्रभु हम निराश न होंगे प्रभु, लेकिन अनुभव के द्वारा हम जानेंगे प्रभु कि कौन सी आवाज़ तेरी है। जैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे प्रभु खास करके हम प्रार्थना करते हैं कि हमें हमें अनुग्रह दे कि अन्य भाषा में रोज़ प्रार्थना करना सीखे, जिसके द्वारा हमारे ये टीवी जैसे एंटेना, जैसे वायरलेस वाईफाई होता है, अन्य भाषा वाईफाई की तरह है प्रभु, सारी दुनिया की चीज़ों को जान सकता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा के द्वारा हमारे दोनों वाईफाई एंटेना को बढ़ा दे, ताकि हम सारी चीज़ों को जान सके, आत्मिक वेदों को जान सके। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम गायन लेंगे फिर से।
तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना, तू ही राह दिखाता है, तू ही हमको चलाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, आमीन। फिर से हम मिलेंगे अगली बार भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 67 के लिए। तब तक के लिए प्रभु आपको शांति दे और प्रभु आपके घरों में शांति लेकर आए। आमीन।